हेलो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो है क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर, दैट इज द सरमन एट बनारस। अब देखो, अगर चैप्टर का नाम ही नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर क्या समझ में आएगा। तो चैप्टर का नाम पहले समझ लेते हैं। सरमन का मतलब होता है उपदेश, प्रवचन। जो ज्ञानी लोग होते हैं और जब वो ज्ञान की बात करते हैं ना तो उसको कहते हैं उपदेश। छोड़ो, जैसे अगर कोई महात्मा टाइप के पर्सन आपको आध्यात्म के बारे में बता रहे हैं तो उसको कहते हैं सरमन। अब ये जो सरमन था ये कहाँ दिया गया था? बनारस में। ये वही बनारस है जहाँ का पान खा के बंद अकल के ताले खुल जाते हैं। हालांकि अब इसका नाम हो गया है वाराणसी। अब ये प्रवचन दिया किसने था? गौतम बुद्ध ने। इस चैप्टर में उन्होंने जो सरमन दिया, जो प्रवचन दिया, वो तो हमें पढ़ना ही है, साथ साथ उनकी लाइफ के बारे में भी पढ़ना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में और उनकी डेथ हुई थी 483 बीसी में। यहाँ पर बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है। ये पैदा हुए थे नॉर्थ इंडिया में और ये पैदा हुए थे प्रिंस की तरह, राजा के घर में पैदा हुए थे और इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। जब ये 12 साल के हुए तो इनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया। 4 साल बाद जब ये अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके लौटे तो प्रिंस की शादी ऑब्वियसली एक प्रिंसेस से ही होगी, तो इनकी शादी भी एक प्रिंसेस से करा दी गई। 10 साल तक इन्होंने एकदम रॉयल वाली लाइफ जी। रॉयल मतलब राजा महाराजाओं के जो ऐशो आराम ठाट बाट बिल्कुल वैसे ही चलता था। इनका एक बेटा भी हुआ। अभी तक मतलब लगभग 25 साल की एज तक ही वो शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि उन्हें पता ही नहीं था कि दुनिया में लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लोगों को तरह तरह की तकलीफें और दुख भी होती हैं। अब जब एक दिन ये हंटिंग के लिए गए तो इन्होंने देखा, रास्ते में बाय चांस इनकी नज़र पड़ी एक बीमार आदमी पे। फिर थोड़ा आगे बढ़े, इनको एक एजेड पर्सन दिखा। फिर इनको एक फ्यूनरल प्रोसेशन भी दिखा। फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब जो अंतिम यात्रा के लिए किसी को लेके जाते हैं और पीछे पीछे लोग चल रहे होते हैं, वो सब। फाइनली उनको एक मंक दिखा, ही वॉज बेगिंग फॉर आर्म्स, मतलब उनको एक साधु दिखा जो भिक्षा मांग रहा था। ये सब देख के उनको लगा कि दुनिया में कितनी तकलीफ है और ये जो जीवन है ना सब मोहमाया है, बिल्कुल व्यर्थ। यहाँ से वो निकल पड़े एनलाइटनमेंट की तलाश में। एनलाइटनमेंट मतलब एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड बहुत सुप्रीम जिसमें कि आपको एक अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। 7 साल तक वो एनलाइटनमेंट की तलाश में इधर से उधर उधर से इधर ट्रैवल करते रहे पर उनको नहीं मिला। एक दिन फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाता, जब तक मुझे वो अद्भुत अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और फाइनली 7 दिनों के बाद जब उनको वो ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने अपना वो ज्ञान लोगों के साथ शेयर करना चालू किया। देखो, उनको पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति हुई। न्यूटन अंकल जो थे वो भी एक पेड़ के नीचे बैठे और ऐसे लॉस दिए कि पूरी दुनिया हिल गई। तो अगर तुम्हें भी ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो ट्राई कर सकते हो, पेड़ के नीचे बैठ के कभी मिल जाए तो। हाँ, वापस आ जाओ कहानी पे। तो अब क्या हुआ, जब वो लोगों के साथ अपना ये ज्ञान बांटने लग गए तब से उनका नाम पड़ गया बुद्ध। बुद्ध मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत बुद्धिमान हो या काइंड ऑफ अवेकन्ड पर्सन, मतलब जिसकी आत्मा जग चुकी हो। अब इन्होंने जो पहला सरमन दिया वो दिया था बनारस में। बनारस जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत पवित्र शहर है। पवित्र इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में अगर आपने डुबकी लगा ली तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। देखो, अगर पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो और फिर तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं तो गंगा मैया में एक बार डुबकी भी लगाई आना। जिस ट्री के नीचे बैठ के गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला था ना उसको कहते हैं बोधि वृक्ष, इंग्लिश में बोले तो अ ट्री ऑफ विजडम। अब ये जो प्रवचन है ये शुरू होता है एक लेडी से। लेडी का नाम होता है किस्सा गौतमी। उसका इकलौता बेटा होता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। इकलौते बेटे की जब डेथ हो जाती है वो बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने डेड चाइल्ड को लेके सारे नेबर्स के पास जाती है और बोलती है कि क्या आप मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जिससे कि मेरा बेटा वापस जिंदा हो जाए। नेबर्स कहते हैं कि अरे ये तो पागल हो गई है, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस। ऐसे थोड़ी होता है, एक बार जो मर गया वो वापस थोड़ी आता है। ऐसे सारे नेबर्स के पास जाती है। फाइनली वो एक आदमी के पास जाती है,
वो आदमी उसको बोलता है कि मैं तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, कोई दवाई नहीं दे सकता, पर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अब देखो यहाँ पे उस पर्सन ने जब ऐसा बोला तो वहाँ पे दो नए वर्ड्स दिखे होंगे तुम्हें, दी और दाई। ये पुराने जमाने के अंग्रेजी के शब्द हैं, उनका मीनिंग स्क्रीन पे तुम्हें दिख जाएगा। अब इस आदमी के बताने पर किस्सा गौतमी जब गौतम बुद्ध के पास जाती है तो यहाँ पे जाने के लिए ना एक स्टाइलिश वर्ड यूज किया गया है। स्टाइलिश बोले तो सिंपल वेंट टू नहीं लिखा है, वहाँ लिखा है रिपेयर टू, मतलब वही होता है कि उनकी तरफ बढ़ी। तो अब जब वो गौतम बुद्ध के पास जाती है तो एक बड़ी उम्मीद से जाती है, उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गौतम बुद्ध के पास जाके बोलती है कि मेरा ये बच्चा है जो कि डेड है, आप कुछ कर सकते हैं इसको वापस जिंदा करने के लिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हाँ, उसके लिए तुम्हें एक हैंडफुल, बोले तो मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लाने होंगे। ये सुन के एक बार तो किस्सा गौतमी को लगता है बस इतना सा काम है, ये तो मैं कहीं से भी अरेंज कर लूंगी। पर गौतम बुद्ध बोलते हैं उसके साथ मेरी एक कंडीशन है, तुम जिस भी घर से ये मस्टर्ड सीड्स लेके आओगी उस घर में कभी भी न किसी चाइल्ड की, न फादर की, न पेरेंट की, न फ्रेंड की, किसी की भी डेथ नहीं हुई होनी चाहिए। अब वो सोचती है कि चलो ट्राई कर लेते हैं, जाती है डोर टू डोर, डोर टू डोर। अब जब वो जाती है तो लोग उससे सिंपैथेटिकली बोलते हैं कि देखो हम तुम्हें सीड्स तो दे सकते हैं, पर हमारे घर में ना जितने अभी जिंदा हैं उससे तो कई ज़्यादा मर चुके हैं, तो प्लीज़ तुम हमारे उन ग्रीव्स को ना, उन दुखों को वापस मत ताज़ा करो, हमें उनकी याद मत दिलाओ। शाम हो जाती है, उसको ऐसा कोई घर ही नहीं मिलता। फाइनली थक हार के वो रोड पे बैठ जाती है। अब जब वो बैठती है तो उसको लाइट्स दिख रही होती है जो कभी फ्लिकर करती है, कभी एक्सटिंग्विश हो जाती है, मतलब बंद बुझ बंद बुझ। अब ये लाइट बंद बुझ होते हुए जब वो देखती है तो वो सोचती है कि वो कितनी सेल्फिश हो गई थी, सिर्फ अपने ही दुख के बारे में सोच रही थी। फाइनली जब रात का अंधेरा छा जाता है ना तो उसको ये रियलाइज होता है कि इस दुनिया में यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, वैली ऑफ डेसोलेशन, मतलब इस दुख भरी दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप, मतलब कि जो भी पैदा हुआ है वो हमेशा के लिए जिए, कभी ना कभी तो मरना ही है। वो ये सोचती है कि इस दुनिया में अगर इमॉर्टल होना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज टू गिव अवे सेल्फिशनेस, मतलब कि आप सेल्फिशनेस को भूल जाओ, अपने दुखों को भूल जाओ, तो आप इमॉर्टल हो सकते हो। इमॉर्टल मतलब अमर हो सकते हो। गौतम बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में जो भी आया है सबको जाना है। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक फादर अपने बेटे को बचा पाए या कोई रिलेटिव अपने किसी जान पहचान या अपने रिलेशन को बचा पाए। जो भी आया है, चाहे यंग हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे वाइज हो, चाहे फूल हो, सबको एक ना एक दिन तो जाना ही है। जैसे एक अगर मिट्टी का बर्तन है तो क्या होगा, अल्टीमेटली आप उसको यूज करोगे तो कभी ना कभी तो टूटेगा ही ना। तो ये जो दुनिया है इसमें डेथ और डिके होना ही है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई ये सोचे कि मैं अमर हो जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब जो समझदार लोग होते हैं वो ये मान लेते हैं कि दिस इज रूल, ये मान के चलते हैं वो कि भाई दुख तो आएंगी, जीवन है तो तकलीफें तो आनी है, तो वो इतना दुखी नहीं होते। और वैसे भी अगर कोई चला गया है तो आपके रोने से या दुख मनाने से या निराश होने से वो वापस तो आने से रहा। तो इससे अच्छा है कि हम हमारी लाइफ में हमेशा आगे की तरफ बढ़ें, वी मस्ट मूव ऑन। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको जीवन में शांति की तलाश है तो दुख, कंप्लेन, इन सब को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक दो। जब इन सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाओगे, यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल सॉरोज। तो देखो गौतम बुद्ध ने कितनी बड़ी बड़ी बातें सिंपल तरीके से बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे लिए ये चैप्टर और भी बाकी सारे चैप्टर्स सिंप्लीफाइड वर्जन में बता दिए। तो अब अगर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो पेड़ के नीचे तो बैठना ही है, साथ साथ बाकी के जो चैप्टर के वीडियोस हैं वो भी देख लेना, वो होगी तुम्हारे असली ज्ञान की प्राप्ति।